नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत। नामरसविधानत। यो मृत्यन्नदामृभ्य यो अमृतेन तामृभ्य श्रीजीवो विजयतामसौ। श्रीजीवो विजयतामसो। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभमे हेलनम् एव वा बिम्बं भेदनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गहनम् अशेषागहरं विदुः। सागरं विदुः। जय श्रील जीव गोस्वामी प्रभु की जय। श्री हरिनामामृत व्याकरण की जय। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। ठीक है। तो पिछली बार हमने द्विकर्मक धातु का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट किया था। अभी पढ़ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं वृत्ति में, कर्म पुनः त्रिविधम। देखो जीव गोस्वामी ने एक ही सूत्र लिखा है कर्म का। हम्म, कौन सा? जीव गोस्वामी का सूत्र क्या है? मेरे को उसका क्या मालूम नहीं। पानी नहीं, क्या मालूम नहीं। देखो प्रज्ञामृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, हमें उसी का ही सूत्र नहीं पता। क्रिया यत साधिका तत्कर्म। ये सूत्र है ना। तो ये एक ही सूत्र लिखा है, लेकिन अष्टाध्यायी में भगवान पाणिनि तीन सूत्र लिखते हैं। कर्तुर ईप्सिततमं कर्म तथा युक्तम च अनीप्सितम और अकथितम च, और भी सूत्र हैं, बट ये तीन सूत्रों की जो व्याख्यान है वो यहाँ पे दे रहे हैं। मतलब जो हरिनामामृत व्याकरण में एक सूत्र बनाया है, उसी को ये तीन अलग अलग सूत्रों के हिसाब से वो एक्सप्लेन करने के लिए वो वृत्ति में ये सब लिख रहे हैं। तो उन्होंने जीव गोस्वामी ने तीन सूत्र न देकर एक सूत्र देख करके उसको ही इन सूत्रों के हिसाब से एक्सप्लेन किया। तो भले सूत्र भले एक है, लेकिन कवर उन्होंने सब कर दिया है। जो जो भी तीन सूत्रों में अष्टाध्यायी में हुआ है, यहाँ पे उन्होंने इस वृत्ति में सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया। इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये जो पूर्वोक्त कर्म है, कौन सा? क्रिया यत साधिका तत्कर्म। ये जो पूर्वोक्त कर्म है ये तीन प्रकार का होता है। हम्म? कौन से तीन प्रकार का? वो बोल रहे हैं जैसे अष्टाध्यायी में दिया है तीन सूत्रों में। कौन से? कर्तूर ईप्सित तमम कर्म तथा युक्तम च अनीप्सितम और अकथितं च। इन सूत्रों के हिसाब से ईप्सित तम, अनीप्सित और ईप्सित, ये तीन प्रकार का कर्म होता है। और ईप्सित तम और अनीप्सित के उदाहरण हम पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पर भी उन्होंने उदाहरण दिए थे जो हमने पिछली बार देखे थे। और वैसे जो ईप्सित होगा उसका उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती है। जैसे दधना शाल्योदनम भुंक्ते, दही के साथ चावल खाता है। यहाँ पे ईप्सिततम चावल है, दही उसका उपयोगी है, जो हेल्प है उसका सपोर्ट में। तो ऐसे तो ईप्सित की नहीं होती है, लेकिन कभी कभी जो ईप्सित होता है उसको भी कर्म संज्ञा मिल जाती है अकथितम च, इस सूत्र से। और वो हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हम्म। तो हमने ये पढ़ा था। और ईप्सित क्या होता है? ईप्सित यद ईप्सित तम उपयोगी। हम्म। जो ईप्सित तम के जो उपयोगी होता है, उपयोगी यानी अनुकूल, उसके जो अनुकूल होता है उसको ईप्सित बोलते हैं। ठीक है। और ये कैसे कर्म बनता है, कब कर्म बनता है? अकथित तत्वम, यानी अकथितम। अकथितम का इसके हमने और क्या क्या कैसे समझा था, इसके और क्या क्या अर्थ हैं अकथितम के? वो बताया ना, अनुक्तम, अनुक्तम, अनभिहितम। अनभिहितम, अविवक्षितम। विवक्षा ना होना। हम्म यानी कि ये अपादान है या ये अधिकरण है, बताने की विवक्षा नहीं है। बताने की जब विवक्षा नहीं है तो साधारण रूप से हम कौन सी विभक्ति का
विधान करते हैं जब विवक्षा, कारक विवक्षा नहीं होती है तो फिर कौन सी विभक्ति आ जाती है? षष्ठी। षष्ठी आ जाती है। ये तो हम पहले देख चुके हैं। लेकिन ये सूत्र बोल रहा है किसी किसी धातु के किसी किसी प्रयोग में कर्म भी आ जाएगा। जब कर्म ऑलरेडी एक कर्म है, ये दूसरा भी कर्म आ जाएगा, क्योंकि दूसरे किसी कारक की विवक्षा नहीं है, इसलिए उसको कर्म बनाया जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शिष्ट प्रयोग है। साहित्य इत्यादि में महाजनों ने ऐसा प्रयोग किया हुआ है, उसके लिए उसकी वजह से ये बनाना पड़ रहा है। ये कोई अपनी इच्छा से कोई नहीं बना रहा है, प्रयोग के हिसाब से व्याकरण बनती है। तो इसलिए सूत्रों को प्रयोग के हिसाब से यहाँ पे बनाया जा रहा है। हम्म। ऐसा नहीं है कि एक दिन महर्षि पाणिनि सोच रहे थे चलो एक काम करते हैं, 15-20 धातु को इकट्ठा करते हैं। और इनको हम ऐसा ऐसा भी कर्म भी बना देंगे, ऐसा उनका मन किया था, ABCD, चलो ये वाला धातु ले लो, ये वाला धातु ले लो, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रयोग, संस्कृत तो भाषा तो अनादि है। अनादिकाल से आ रही है, वेदों से आ रही है, भगवान से आ रही है, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये। हम्म, तो ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण के टाइम से यह भाषा चलती आ रही है। तो जैसे भाषा चलती आ रही है, उसी प्रकार से वैयाकरण सूत्र बनाते हैं। ये उनके अपनी मर्जी से नहीं बना रहे, वो अपनी इच्छा से नहीं बना रहे। तो अपादानत्वेन अधिकरणत्वेन च यत् न विवक्षितम, जो अपादान अधिकरण इत्यादि से जो विवक्षित नहीं है। और यथा पूर्व उक्त कर्म द्वयेन, यानी कि ईप्सित तम अनीप्सित कर्म द्वयत्वेन च यत् न विवक्षितम, वो ईप्सित तम भी नहीं है क्योंकि ईप्सित तम ऑलरेडी कुछ है, और अनीप्सित भी नहीं है। तो फिर मतलब अगर वो चाहिए भी है और ईप्सित तम भी नहीं है तो ईप्सित है। तो तब वो ईप्सित कर्म नाम से उसको बुलाया जाता है। और अपादान अधिकरण इत्यादि अन्य अन्य कारकों का बाध करके कर्म के रूप में उसकी विवक्षा हो जाती है इस सूत्र से, और उसी को ही ईप्सित कर्म बोला जाता है। तो ये दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया, थियरी पूरी? हाँ। हम्म। तो ठीक है ना? तो यहाँ पे भी हमने कल पढ़ा था। हम्म। लेकिन एक ही क्रिया के कर्म होने चाहिए, हाँ। अलग अलग क्रिया के नहीं। ये तो अलग अलग क्रियाएं हुई ना। गाह दुहन दुग्धम संचिन होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दो तिङंत हैं, या फिर दो क्रियाएं हैं, तिङंत ना भी हो अगर कृदंत भी हो, अगर दो क्रियाएं हैं उनका अलग अलग कर्म होगा तो वो दोनों ही ईप्सित तम होंगे। उसमें तो फिर ईप्सित तम और ईप्सित की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो एक ही क्रिया है, उसी का एक कर्म ईप्सित तम है, एक कर्म ईप्सित है, ऐसा है। तो ये दो कर्म यहाँ पे हैं, जैसे गाह और दुग्धम। लेकिन ये द्विकर्मक धातु, ये नहीं बोल सकते द्विकर्मक धातु, क्या धातु ही दो है यहाँ पे। हम्म, उनके दोनों का एक एक कर्म है, द्विकर्म तो कहीं है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? हाँ। द्वे कर्मणि येषाम ते द्विकर्म का, एक क्रिया के दो कर्म जब भी होंगे उस धातु को द्विकर्मक बोले। हम्म, तो कल मैंने ये यहाँ पे एक वाक्य पढ़ा था, वो मैंने गलत बोला था। मैंने ये बोला था कि ईप्सित तम अनीप्सिताभ्याम अन्यत सर्वम ईप्सितम कर्म इति भाव। ईप्सित तम और अनीप्सित को छोड़कर अन्यत बाकी सब जो है वो ईप्सित है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, ये जो भ्याम है, ये जो द्विवचन विभक्ति है, ये कौन सी विभक्ति है? पंचमी। पंचमी। क्यों मैंने बोला था? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे भी अपाय हो रहा है। एक्चुअली ये क्या बोलते हैं, कारक विभक्ति नहीं है, ये उपपद विभक्ति है। ये जो अन्यथ शब्द है, इसके यहाँ पे समीप में होने से यहाँ पे पंचमी, हालांकि वो है पंचमी, लेकिन वो कारक पंचमी नहीं है, ये उपपद पंचमी है। अन्यथ समीप में होने की वजह से यहाँ पे पंचमी विभक्ति का विधान हुआ। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम उपपद कर्म प्रवचनीय विभक्ति पढ़ेंगे। तो ये अन्यथ शब्द की वजह से यहाँ पे पंचमी आई है, इसका कारक से कोई लेना देना ही नहीं है। ये कारक विभक्ति नहीं है, ये उपपद विभक्ति है। ईप्सिततम अनीप्सितताभ्याम अन्यथ, उनको छोड़ के बाकी जितना भी है, जितने भी प्रकार के कर्म है वो ईप्सित है। ठीक है। तो हमने एक उदाहरण देखा था, गाम दुग्धम दोग्धी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही क्रिया है। हम्म, कृष्णो गाम दुग्धम दोग्धी। तो यहाँ पे क्रिया कौन सी है?
दो धातु, दोग्धी। ठीक है। तो जो गाम और दुग्धम ये दोनों ही द्वितीयांत पद है। हम्म क्योंकि ये दोनों ही कर्म है, गाम भी कर्म है, दुग्धम भी कर्म है। तो दुह क्रिया जो है, दोहन क्रिया जो है, उसकी दो वृत्तियां यहाँ पे मानी जा रही हैं। यानी उसके दो फंक्शंस, उसके दो कार्य यहाँ पे माना जा रहा है। कौन से? एक आकर्षण और एक निष्कासन। दोहन के अंदर ही दो कार्य जो है, हम ऐसा मान रहे हैं। और इसलिए क्योंकि दो कार्य हैं, इसे दोनों का एक एक कर्म। हालांकि एक्सप्लिसिटली वाक्य में एक ही क्रिया है, वाक्य में तो एक ही धातु है। लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वाक्य का अर्थ समझने के कॉन्टेक्स्ट में, हम क्या बोल रहे हैं कि द्विवृत्तयो द्विकर्म का, वो धातु जिसके दो वृत्तियां होती हैं, दो कार्य होते हैं, जिसके जिसके दो फंक्शंस होते हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दुह धातु के अर्थ में दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे, उसको कैसे समझ सकते हैं वो बताया गया है। इसको कैसे समझना है, दो कर्म मतलब नॉर्मली तो एक क्रिया का एक ही कर्म होता है, फलाश्रय तो एक ही होता है। तो एक ही क्रिया के दो कर्म कैसे हो सकते हैं, दो दो अलग फलाश्रय कैसे होते हैं? तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि एक्चुअली वो क्रिया एक है, लेकिन उसके दो पार्ट आप मान लो उस क्रिया के। दो भाग है उसके, उस क्रिया के। तो एक एक निष्कासन भाग है। अब निष्कासन तो गाय का हो रहा है ना, सॉरी, आकर्षण गाय का हो रहा है, मतलब कि उसके थन को जो है उंगली से प्रेस करके ये करना। और निष्कासन किसका हो रहा है? दूध का हो रहा है। हम्म और वाक्य समझ, वाक्य को ध्यान देकर ही समझ में आ जाता है कि जब हम बोलते हैं कृष्ण गाम दुग्धम दोग्धी, कृष्ण जो है गाय से दूध निकालते हैं, यदि ऐसा हम उसका अनुवाद करें तो ये समझ में आता है कि ईप्सित तम यहाँ पे कौन सा है? ईप्सित तम, एकदम। हाँ, जो मुख्य फल है वो दूध है। और जो गौण है, जो उपयोगी है, उस फल को प्राप्त करने के लिए जो सहायक है, जो हेल्प कर रहा है, वो गौण कर्म है। वो उपयोगी है, इसलिए वो ईप्सित है, ईप्सित तम नहीं, वो है गाम। तो दुग्धम का जो कर्मत्व है, वो अष्टाध्यायी के विचार से वो सिद्ध होगा कर्तूर ईप्सित तमम कर्म, उस सूत्र से। और गाम का जो कर्मत्व है वह सिद्ध होगा अकथितंच, इस सूत्र से। समझ में आया? हाँ तो यहाँ पे हमने कल पढ़ा था इस सूत्र में कि यद्यपि अत्र सूत्रे विशिष्टानां धातूनां परिगणनं कृतं न अस्ति, यद्यपि इस सूत्र में विशिष्ट धातुओं का परिगणन नहीं किया हुआ है, इस कोई धातु नहीं बताए हुए हैं सूत्र में, तथापि एतादृशी अन्य कारकस्य अविवक्षा, ऐसा किसी अन्य कारक की विवक्षा न करना। जैसे यहाँ पे हमने क्या अपादान है, जैसे गाय से दूध निकालता है, गोहो दुग्धम दोग्धी। हम्म ऐसा वाक्य होना चाहिए था, क्योंकि ये तो सीधा सीधा अपादान दिखाई दे रहा है। अपाय है, यहाँ से गाय है, उससे दूध अलग हो रहा है, अपाय तो दिखाई दे रहा है। तो अपादान की विवक्षा नहीं है तो मैंने कर्म बना दिए। यदि इसके ऊपर आप कोई नियमित, कोई नियम ना लगाया जाए कि भाई ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, आप सोचो, अगर हम कोई धातु की लिस्ट न दें तो फिर तो ये तो किधर भी लगा सकते हैं इस सूत्र से। तो ऐसे समझ में आ रहा है? कोई भी हाँ। वाक्य ले लो, कोई भी वाक्य में कर्म हो, अपना अपादान हो, अधिकरण हो, हम्म संप्रदान हो, तो फिर हम बोलेंगे इसकी विवक्षा नहीं है, मैंने इसको जो है यहाँ पे कर्म लगा दिया है। हम्म कोई भी दुनिया का कोई भी वाक्य ले लो, कोई भी साहित्य का, संस्कृत का कोई भी वाक्य ले लो, ऐसा न हो, उसकी वजह से इवन दो भगवान पाणिनि ने सूत्र में कोई धातुओं की लिस्ट नहीं दी है, व्याख्यानों में, कमेंटरीज में जो है हमारे पास लिस्ट है। और ये लिस्ट कहाँ से आई? शिष्ट प्रयोग से। जैसे शिष्ट प्रयोग हुआ है, जैसे पूर्व पूर्व महाजनों ने जिन जिन धातुओं को द्विकर्मक बनाकर साहित्य में प्रयोग किया है, उनकी लिस्ट वैयाकरणों ने हमें प्रदान की है अपनी अपनी व्याख्यानों में। तो ये लिस्ट थोड़ी अलग अलग भी है, क्योंकि यहाँ पे सूत्र से लिस्ट नहीं आ रही है, तो कई वैयाकरण बोलते हैं ये लिस्ट है, कई वैयाकरण बोलते हैं ये लिस्ट है,
कई वैयाकरण बोलते हैं, ये लिस्ट है। तो जो सबसे मोस्ट फेमस जो लिस्ट है वो सिद्धांत कौमुदी की और जीव गोस्वामी के हरिनाम अमृत व्याकरण में भी जो लिस्ट है वो लगभग एक ही है। तो उस लिस्ट में जो धातु है वो मुख्य रूप से हम देख लेंगे। बाकी कई कई वैयाकरणों के मत में और दूसरे दूसरे भी दो चार अलग अलग धातु आते हैं। तो वो एक बार खाली देख लेंगे, बट ये जो मेन वाली लिस्ट है, जो सबसे कॉमन है, सबसे फेमस है, जिसको ज्यादातर पढ़ाया जाता है, ज्यादातर पढ़ा जाता है, वो वाली एक लिस्ट को देखेंगे कि भाई कौन से द्विकर्मक धातु हैं। ये लिस्ट कौन सी है? द्विकर्मक धातुओं की लिस्ट है। तो अकथितंच, इस सूत्र से अन्य अकथित कारक यानी अन्य अविवक्षित अपादान आदि कोई कारक है, हम्म, जिसको कर्म बनाया जा रहा है, और क्योंकि उसको कर्म बनाया जा रहा है, एक कर्म पहले से है, तो वो धातु क्या हो गया? द्विकर्मक हो गया। तो ये किस किस धातु के लिए कब कब हो सकता है, उसको व्याख्यान में बताया गया है। अतः तथापि एतादृशी अन्य कारकस्य अविवक्षा तथा च तद अनुषंगेण कर्म संज्ञायाः विधानम, एक अन्य कारक की विवक्षा न करना और उसको कर्म संज्ञा दे देना, ये जो है केवलम विशिष्टानाम धातूनाम विषये एव भवति, केवल विशिष्ट धातुओं के लिए ही होता है, कहीं पे भी नहीं होता है। है ना? ये विवक्षा मतलब किसको कैसे भी अच्छा लगा वैसा नहीं है। विवक्षा का व्याकरण में इवन दो विवक्षा बोलते हैं, लेकिन विवक्षा होती है शिष्ट प्रयोग को अनुसार, शिष्ट प्रयोग अनुसृत्य, शिष्ट प्रयोग का अनुसरण करते हुए हम विवक्षा समझते हैं। खुद के हिसाब से विवक्षा नहीं, मेरे बोलने की क्या इच्छा है, मेरे को क्या अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो शिष्ट प्रयोग में जैसा व्याख्यानों में बताया गया है, विवक्षा को भी वैसे ही समझना होता है। इवन दो विवक्षा का मतलब है कि बोलने वाले की इच्छा, लेकिन हमारे इच्छा का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जैसे साहित्य में पूर्व पूर्व आचार्यों ने जैसे जैसा बताया है वैसा। एते धातवः काशिका कौमुदी आदिषु ग्रंथेषु भिन्नाभिः कारिकाभिः परिगणिताः सन्ति। ये जो धातुओं की जो लिस्ट है, परिगणन करना यानी उसकी गणना करना धातुओं की, काशिका इत्यादि में, कौमुदी इत्यादि ग्रंथों में अलग अलग कारिकाओं में, अलग अलग श्लोकों में इसको बांध के हमें प्रदान की गई है। तत्र कौमुद्याम दत्ता कारिका सुप्रसिद्धा वर्तते। तो कौमुदी में जो, सिद्धांत कौमुदी में ये जो कारिका दी गई है, ये सबसे सुप्रसिद्ध है, यानी इसके अंदर जो धातुओं की लिस्ट दी गई है, ये ज्यादातर वैयाकरणों ने इसकी जो है स्वीकार किया है, इस लिस्ट को। अतः तस्याः आधारेण एव अत्र उदाहरणानि पश्यामः। तो इसके आधार पर, इस कारिका के आधार पर यहाँ पे नीचे हर एक धातु के उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे। और जीव गोस्वामी ने भी ऐसा ही किया है, उन्होंने भी अपनी एक कारिका दी है और उसके आधार पर उन्होंने उदाहरण दिए हैं। ये कारिका है यहाँ पे, कारिका अलग है लगभग, लेकिन धातु की लिस्ट लगभग लगभग एक। ठीक है। तो हम ये दोनों कारिका को भी दोनों कारिकाओं का जो है पठन करेंगे। और एक एक धातु का किस प्रकार से क्या उदाहरण दिया गया है हरिनाम अमृत व्याकरण में, और इसमें सिद्धांत कौमुदी के उस वेबसाइट में सिद्धांत कौमुदी की कारिका के जो एग्जाम्पल्स हैं, तो दोनों को देखेंगे और हमें समझ में आ जाएगा। तो ये एक कारिका यानी श्लोक के रूप में इसको वृंद, वृंद यानी गण, मतलब धातुओं का गण, तद वृंदम यानी जो द्विकर्मक धातु हैं, वो कौन से धातु हैं उसको एक ग्रुप में, एक श्लोक में यहाँ पे बांध के दे रहे हैं, इसको कारिका बोलते हैं। तो ये कारिका श्लोक जो है कौन से छंद में है? तोटक छंद में है। तोटक छंद बताया था, याद याद है? तोटक छंद कौन सा वाला छंद होता है ये, याद है कि नहीं? नहीं। बताया था, इतना याद आ रहा है? या नहीं तो याद आ भी। रहा है? नहीं, ये तो हम रोज पढ़ते हैं ना। अच्छा, सूर्यनाथ बुद्ध। प्रभुपाद का है, इवन परम गुरु जी का जिसका भी आप ले लो, सब सेम ही छंद में है। सुजनार्बुदरादित पाद युगम, अभी कुछ याद आ रहा है? इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। हाँ, याद है मुझे। युगधर मधुरंदर पात्र वरम, वरदाभयदायक पूज्य पदम, प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। तो सेम ट्यून में हम इसको पढ़ेंगे तो याद आएगा। दुहिया चिरुधि प्रचिभीक्षिचियो, ब्रुविशासि दंडी व्रिमंथि वद, इति तु भयकर्म दुहादि भवेत्, अथ नीवहि ह्री
कृषि मुख्यमपि। ठीक है। तो यह कारिका है जिसको हम हमें कंठस्थ करना चाहिए। और यही जो है, ये द्विकर्मक धातुओं की मेन लिस्ट है। अगर हम यहाँ पे भी देखें अष्टाध्यायी की वेबसाइट के फिल्टर लगा के धातु पाठ में, तो लगभग आपको यही धातु मिलेंगे। द्विकर्मक। यहाँ पे 23 धातु दिए होंगे। चलो एक एक धातु देखते हैं, ठीक है। दुही दे तो ये उदाहरण हमने देखा, दोग्धी, गाम हम्म। दुग्धम दोग्धी। हम्म। अथ कति तावत दुहादयो, कितने धातु हैं जो द्विकर्मक हैं। वो पूछ रहे हैं, तो उसके लिए बोल रहे हैं दुहादयो द्विकर्मका इति आकांक्षायाम। यदि जो पढ़ रहा है व्याकरण, उसकी यदि आकांक्षा हो इस यहाँ पे कि भाई कौन से धातु हैं, तो उसी के लिए जीव गोस्वामी इस कारिका में बद्ध करके हमें बता रहे। तद गणम परिसंख्याति श्लोकेन दुहियाची इति आदिना। तो उसी लिस्ट को इस श्लोक में बद्ध कर रहे हैं। तोटकम नाम छंद है, तोटक नामक छंद के श्लोक में। प्रचि इति अत्र छंद अनुरोधात छरामस्य द्वित्व अभाव। एक एक चीज भी क्लियर भी कर रहे, देखो टीका में ये जो प्रचि है, ये प्रचि का एक्चुअली ये है। अगर आप देखोगे नीचे प्रच्छ, इसमें च और छ आता है, द्वित्व होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे द्वित्व क्यों नहीं है, यहाँ पे तो प्रचि है खाली, छ है खाली, च कहाँ गया। तो यदि ऐसा, यदि गौर से देखने वाला हो, समझने वाला हो, और प्रश्न करे भाई यहाँ पे च कहाँ गया, तो बोल रहे हैं छंद के अनुरोध के लिए, छंद को पूरा करने के लिए क्षरामस्य द्वित्व अभाव, द्वित्व का अभाव कर दिया गया है, ताकि छंद का जो है तोड़ ना देवे, उसके लिए। तो श्लोक में निबद्ध कर रहे हैं ना, उसके लिए। अभी एक एक धातु बता रहे हैं, देखो। दुह प्रपूरणे, दुह धातु यहाँ पे दुह कहाँ गए? हाँ, दुह प्रपूरणे अदादि गण का धातु है। प्रपूरणे मतलब वही, टू एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, दूध निकालना, दोहना इत्यादि। है ना? ये पहला धातु है, ठीक है। फिर टू याच्र, याचा याचना करना, मांगना। हम्म। तो ये भी है यहाँ पे। ये टू याद सर, 863। ऐसे ये अविद्यमान है, हाँ ये टू याच्र। हम्म। टू याच्र, याच्यायाम मांगना, याचना करना, मांगना इत्यादि, ठीक है। तो दुही, याची, फिर रुधि। रुधि क्या है? रुधिर आवरणे। हम्म। ये भी आएगा, देखो। रुधिर आवरणे। हम्म। आवरण करना मतलब बंद करना, रोकना या घेरना। इस प्रकार से। फिर उसके बाद क्या है? प्रछि। हम्म। प्रच्छ जीप्सायाम, पूछना। हम्म। प्रच्छ जीप्सायाम, पूछना, जानने की इच्छा करना, है ना। गीप सा, गीप से मान एक सूत्र में आया था, अगर आपको याद होगा, याद है। हम्म। हाँ, मैं अभी पढ़ रहा था। हाँ। श्लाघ था शपान दीप से मान, इसमें आया था ना ये, जब हम पढ़ रहे थे संप्रदान। तो एक हाँ सूत्र में था श्लाघ था तथा शप। तो जो अ, जो बता रहा है, मतलब ये गोपी के एग्जाम्पल जहाँ पे देखे थे, गोपी कृष्णा ये श्लाघते इत्यादि, याद है कि नहीं। उसमें हाँ। एक गीप से मान आया था, मतलब वो क्रिया के द्वारा कुछ बताना। तो जीप्सायाम, जानने की इच्छा। तो ये है धातु। फिर अगला कौन सा है? भिक्षी, वो मतलब भिक्षा करना। ये भिक्षा भी याचायाम सेम है, जो अ, याच है। भिक्षा यहाँ पे कि नहीं है?
यहाँ पे तो सकर्मक दिया है, बट ये अर्थ आएगा आगे कि उनके अर्थों में भी जो धातु होते हैं वो भी द्विकर्मक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है भीक्ष मेरे हिसाब से। हाँ, प्रचीची ब्रू शशि जीव गोस्वामी ने अलग इसका कारण भी देंगे कि इवन दो अगर एक याच्यायाम का एक धातु दिया है तो दूसरा धातु अलग से क्यों दिया हुआ है, इसका कारण वो बात आगे देंगे जब हम पढ़ेंगे। तो इस लिस्ट में नहीं है वो, बट जीव गोस्वामी ने स्पेसिफिकली दिया होगा क्योंकि इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए आपको वेबसाइट में भी दिखाई नहीं देगा। बट साहित्य में है क्योंकि अर्थ आगे हम पढ़ेंगे कि इन इन अर्थों में जो धातु हैं वो भी द्विकर्मक होते हैं। हम्म, ठीक है। फिर अगला धातु कौन सा है? चियन। ची चयन है, फेमस धातु है, चयन करना। ची चयन है, चयन करना, बटोरना, एकत्र करना। फिर अगला धातु क्या है? ब्रुवी। हम्म, ब्रू तायाम। वक्तायाम वाची, ये तो फेमस धातु है। ब्रू हम्म, वाच इत्यादि आता है ना लीड लकार में, याद है कि नहीं? हाँ। वक्तायाम वाची, तो ये भी द्विकर्मक है। ठीक है। और अगला धातु क्या है? शासी, हाँ। शासन करना। हम्म, शास अनुशिष्टौ, शास अनुशिष्टौ, है ना, आज्ञा करना, बोध करना, अधिकार करना, शासन करना, शासक होना इत्यादि। हम्म, शास्त्र शस्त्र इत्यादि ये सब इस धातु से ही आते हैं, शास। फिर अगला धातु क्या है? जी, अभिभवे, हमने देखा था इसमें सूत्र में। पराजय रसोड़, सूत्र याद है कि नहीं? मतलब वो तो जी अभिभवे था, ऐसा चीज जय है, दूसरा ठीक ये है। है। हाँ जी अभिभवे भी दिया हुआ है यहाँ पे, जी वहाँ पे जी जय दिया हुआ है। जी लिखते हैं जी जय, जी अभिभवे, वो वाला तो अभिभवे था उस सूत्र में। यहाँ पे जी जय दिया हुआ है, जय होना चाहिए कि अभिभवे होना चाहिए? हम्म, यहाँ पे शायद अभिभवे रहेगा। जी अभिभवे, ठीक है, यहाँ पे जय लिखा हुआ है, यहाँ पे अभिभवे लिखा हुआ है। देख लेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होंगी। हम्म, फिर आ, जी दंडी। हम्म, दंड दंड देना, दंड निपातने। हम्म, यहाँ पे आएगा दंड, दंड निपाते, ये भी शासन करना, दंड देना इत्यादि। ठीक है। फिर अगला क्या है? अ, व्रिय, व्रिय वर्ण है, ये धातु में संकर्षण होता है। संप्रसारण, बहुत बार हमने जब धातु बना रहे थे। हम्म, संकर्षणी धातु है ये। हम्म, तो शायद मेरे हिसाब से हो सकता है कि मैं गलत हूँ। तो व्रिय है कि नहीं? यहाँ पे नहीं दिया हुआ है व्रिय, इस लिस्ट में नहीं होगा व्रिय। व्री नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे व्री वर्ण, यही है ना? व्रिय वर्ण, वर्ण करना। हम्म, इससे ही वर आता है शब्द, वर होता ना, वरपति। मेरी। हम्म, वर्ण करना, मैरी, नियोजित करना। वो क्या बोलते हैं उसका, जो हम्म, जो होता है जैसे स्वयंवर। हम्म, हम्म, स्वयंवर, स्वयं वर्ण करना। हम्म, वृणोति, व्यवहार, संकर्षण होगा कहीं ना कहीं। हम्म,
नहीं है शायद, देखते हैं। चलो जो भी हो। ये वृद्ध धातु इस लिस्ट में नहीं है, बट जी गोस्वामी ने दिया है, इसलिए वो लिस्ट में नहीं होगा, तो यहाँ पे भी द्विकर्मक नहीं होगा। बट जैसे मैंने बताया कि वो लिस्ट वेरी करती है। ठीक है। अगला धातु है मंथी। मंथ, मंथन। हम्म, मंथ मन विलोडने, ये तो यहाँ पे है। मंथ विलोडने, मंथन करना, मथना। बिलोना, पीड़ा देना, इस पीड़ा अर्थ देना। में भी आते हैं। तो फिर उसके बाद वध अ, वदह, है ना। वध, वध मतलब वदती, है ना। वक्तायाम वाची, गुरु के जैसा ही है उसका अर्थ। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है शायद। इसमें नहीं है वद। वद, वक्तायाम वाची, सकर्मक। हम्म, क्योंकि वो गुरु के अर्थ में ही है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट अर्थ के हिसाब से वो द्विकर्मक है। यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है वद। हम्म, तो ये एक लिस्ट होगी। इति तु उभय कर्म दुहादि भवेत। हम्म, ये जो ये लिस्ट है, इनको दुहादि बोला गया है, दुहादि। ठीक है। हम्म। तो ये एक लिस्ट है, और एक दूसरी भी लिस्ट है, तो दो लिस्ट अलग अलग क्यों बनाई है वो हम आगे जाके देखेंगे। तो दूसरी लिस्ट के धातु कौन से हैं? अथ, नी, वही, वही। ऋण, कृषि। नी, नी प्रापणे, नयने, मतलब लेके जाना, ले जाना। इसे नयन इस शब्द से आता है ना, इस धातु से आता है। नेता, नेता इस धातु से आता है, जो लेके हाँ। जाता है, जो लीड करता है। हमारी आंखें हमको लेके जाती है ना आगे। हाँ। तो नी, नयति इत्यादि सब। तो ये जो है, ये नी और वह भी होगा, वह प्रापण है। नी, वही, वह प्रापण है। अरे। बहना, झरना, ढोना, ले जाना, वो भी नी प्रापण है, वो भी था, ये वह प्रापण है। वहती। हम्म, तो ये दोनों प्रापण भले हैं, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। हम्म, जैसे जितने भी गति अर्थक है, बहुत सारे धातु गति अर्थक है हमने देखे हैं, लेकिन कोई कोई सांप की गति के लिए यूज होते हैं। कोई कोई हाथी की गति के लिए, कोई कोई अलग अलग टाइप के, पंछी की गति के लिए, ऐसे ऐसे भी धातु हैं जो खाली उन्हीं की गति के लिए यूज होते हैं, फिर भी उनको गति अर्थक बोलते हैं। तो अर्थ यहाँ पे भले सेम होने से हमें देखना पड़ेगा कि इनका प्रयोग कैसे होता है, उनमें थोड़े थोड़े सटल डिफरेंसेस होते हैं। हम्म, तो नी प्रापणे, वह प्रापणे। और ह्रिय, हरणे, हरि, ह्रिय हरणे। ये भी है ले जाना, हरण करना इत्यादि। ये भी ले जाना, देखो ये भी ले जाने के अर्थ में, लेकिन इसका अलग अर्थ है। तो तीनों ले जाने के अर्थ में। और ये चौथा जो है कृष, जिसे कृष्ण आता है। विलेखन आकर्षणयो, कृष्ण विलेखने। कृषि कर्म करना, जोतना, हल चलाना, तो कृषि भी यहाँ से ही आता है। और आकर्षण भी इस धातु का तो अ, अर्थ है। वो एक श्लोक में आता है ना, कृष भू एक श्लोक है उसमें आता है आकर्षण का। तो कृषि विलेखन आकर्षण, तो ये जो धातु हैं इनको बोला गया है कि अथ, नी, वह, हरणे, विलेखन आकर्षण इति न्यादि वृंदम। तो दो वृंद हैं, दो अलग अलग ग्रुप हैं। दुहादि, दुहादयो, और नी वह आदयो या न्यादयो, जैसे भी आप बोलो, कभी कभी नी वह आदि आता है, कभी कभी न्यादि आता है इत्यादि। तो ये भी उभय है, तो इसको मुख्यम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मुख्यम क्यों लिखा हुआ है? मुख्यम शब्द उपादान अन्येषाम अपि एतद् वृंद पातिता भवति इति सूचितम। तो मुख्यम यानी इन चार धातुओं के जो अर्थ में जो दूसरे भी जो धातु हैं वह भी काउंट होते हैं।
तो यहाँ पे वो जीव गोस्वामी ने इसके लिए नहीं दिया शायद, इस लिस्ट के लिए अर्थ, अर्थवाचक धातु इस लिस्ट के लिए खाली दिया है। बट कई कई जगह पे उसके लिए भी अर्थ बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस कारिका के जो धातु हैं, दो हमने देखा, याच हमने देखा, पच नहीं देखा। पच आगे आएगा उसमें, जो हरिनामामृत व्याकरण में एक अलग लिस्ट में आएगा। तो यहाँ पे पच भी दिया हुआ है। ठीक है। दंड हमने देखा, रुधिर हमने देखा, प्रच्छ देखा, ची देखा, ब्रू देखा, शास देखा, जी देखा। जी अब वहाँ पे अलग है, जी अभी अभी हुए। मंथ देखा, मुश नहीं देखा, मुश आगे आएगा। नी देखा, री देखा, क्रिश देखा, और वह ये देखा। तो दो दो यहाँ पे नहीं देखे, दो यहाँ पे एक्स्ट्रा थे, लगभग दो तीन। तो लगभग लगभग जो है लिस्ट जो आप देख रहे हो वो काफी हद तक सेम है। और जो नहीं भी दिए हुए हैं इस लिस्ट में, हरिनाम अमृत व्याकरण में आगे आने वाले हैं। तो ये बड़ा सूत्र है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो ये कारिका क्या बोलती है, इति दुआदि वृंदम तो उभय कर्म भवेत। ये जो दुहादि वृंद हैं ये उभय कर्म है, द्विकर्मक हैं। और ये जो बाकी के जो दिए हैं, इति न्यादि वृंदम च उभय कर्म भवेत। ये जो उभय कर्म जो है ये दुहादि के लिए भी है और इनके लिए भी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक हाँ वृंद के धातु, और ये जो चार वृंद के धातु बनाए हुए हैं, ये दोनों वृंद जो हैं, ये दोनों ग्रुप जो हैं, ये दुहादी में आते हैं। तो इधर और कोई कोई और भी धातु दिए होंगे, जैसे विथ याचने, वेथ, ये देखो ये सब याचना के अर्थ में। ठीक है ना, इसलिए वहां पे भिक्ष दिया हुआ था। तो कुछ कुछ धातुओं के अर्थ में भी जो दूसरे धातु होते हैं, हम्म, वो भी पच भी दिया हुआ है, जैसे हमने देखा सिद्धांत कौमुदी की लिस्ट में। बाकी सब सेम है, जो हमने देखा मुष्ट दिया हुआ है, स्टे, चोरी करना। ठीक है। इसलिए चूहे को क्या बोलते हैं, मूषक बोलते हैं। चोरी करते ना चूहा, छोटा छोटा कट 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 कट, यहाँ से मूष से मूषक आता है। हम्म। तो ये लिस्ट है, ठीक है ना। तो ये जो अकथितांच, ये जो सूत्र है, ये सूत्र में जो द्विकर्मक धातुओं की बात की गई है, कैसे बात की गई है, कि भाई किसी क्रिया के लिए अपादान आदि या अधिकरण इत्यादि कोई जो कारक है उसकी विवक्षा न होने पर उसको हम कर्म बना सकते हैं। तो वो कौन सी क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं। इसके अलावा मतलब अगर कोई और वैयाकरण ने कोई और धातु दिया हो तो बात अलग है, बट सब धातु नहीं, कुछ गिने चुने, ज्यादा से ज्यादा 20-25 धातु होंगे। उससे ज्यादा नहीं है, सारी लिस्ट अगर हम देख भी लेंगे तो। ठीक है। तो सूत्र समझ में आएगा नहीं आपको। हाँ हम्म। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि क्योंकि हर एक धातु के दो वृत्तियां हो सकती हैं, यहाँ पे बताया था ना, द्विवृत्तयो द्विकर्मकाः, उनके दो दो भाग हो सकते हैं। तो यहाँ पे उनके दो दो भाग, हर एक धातु के दो दो भाग बताए गए हैं। जैसे हमने दुह का तो देख लिया था, आकर्षण निष्कासन। तो ये दुह है। तो यहाँ पे हर एक के दो भाग बताए हैं। जैसे याचना, मांगना, मांगना यानी स्वस्मय दाने प्रेरणम और वांछा। हम्म, किसी को प्रेरणा देना, देने के लिए, और फिर मांगना। तो प्रेरणा देने के लिए एक कर्म होगा और मांगने के लिए एक कर्म होगा। हम्म। तो इस प्रकार से हर एक के दो दो वृत्तियां यहाँ पे दी हुई हैं समझने के लिए, कि भाई एक ही क्रिया के दो दो कर्म कैसे हो सकते हैं। तो इसको हम उदाहरणों सहित 100 उदाहरण हम इनको देखेंगे। तो अभी एक एक का हम उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। तो येषाम वृत्ति स्पष्ट, वृत्ति यानी इनके जो दो दो भाग हैं उसको स्पष्ट कर रहे हैं, वो हम देखते हैं, उदाहरणों के साथ देखते हैं। एतत्, ये जो अभी यहाँ पे मैंने लिख दी है कारिका। ठीक है। तो ये जो कारिका है, दुहिया चिरुधि प्रतिभिक्षिचियों, इस कारिका में जितने भी धातु दिए गए हैं, पहले दुआदि का उदाहरण देंगे, फिर नी आदि का उदाहरण देंगे। तो एतत् क्रमेण उदाहरणानि, यथा कृष्णो गाम दुग्धम दोधी। एक तो उदाहरण हम देख ही चुके हैं दो धातु का। तो ये पहला दूह धातु है। कृष्ण जो है आ, गाय से दूध दोहन करते हैं। अब हम हिंदी में बोल रहे हैं तो फिर गाय से ही बोलना पड़ता है, क्योंकि जैसे हमने पिछली बार देखा था कि ऐसे कोई हिंदी में इसको बोलना बड़ा मुश्किल है, दोनों ही कर्म हैं। तो गाय को दूध को दो रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ऐसा मतलब वाक्य प्रयोग होता नहीं है जनरली। तो इसमें अत्र, इस उदाहरण में और अग्रिमेषु उदाहरणेषु च, आगे के उदाहरणों में भी, गाम दोग्धी दुग्धम दोग्धी इति अत्र अन्वय। तो इसका
एक्चुअली अन्वय कैसा होगा, गाम दोग्धी दुग्धम दोग्धी, ऐसा अन्वय होगा। तो उसी क्रिया के साथ गाम भी जाएगा, दुग्धम भी जाएगा, गाम दोग्धी दुग्धम दोग्धी। ऐसा जाएगा। तो गाम दोग्धी, गाम को गाय को धोने का मतलब क्या है, आकर्षण करना। और दूध को धोना मतलब निष्कासन करना। तो दो वृत्तियां हैं। तो इसलिए गाम दोग्धी दुग्धम दोग्धी, ऐसा भी आप सोच सकते हो। तो दुग्धम निष्कासयन अंगुली द्वयेन स्तनेषु गाम आकर्षति इत्यादि अर्थ हो गया। तो वही वही फिर से बता रहे हैं, दूध को निकालना, निष्कासन करना, और दो अंगुली से, ऐसे दो अंगुली से जो है, उसके जो थन है, स्तन है, उसको प्रेस करना, आकर्षित करना। हम्म, तो ऐसा इसका अर्थ हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो जीव गोस्वामी इसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो कृष्णो गाम दुग्धम दोग्धी इति अत्र कृष्णो गाम दोग्धी दुग्धम दोग्धी इति क्रिया अन्वयस, तथा दुग्धम निष्कासयन, दूध को निकालते हुए, अंगुली द्वयेन स्तनेषु गाम आकर्षति इति अर्थ, दो अंगुलियों से उसके प्रेस कर रहे हैं उसके थन को। कर्तूर ईप्सित तमत्वात् दुग्धम मुख्यम कर्म, फिर से बता रहे हैं कि कर्ता का जो ईप्सित तम है दूध, उसकी कर्तूर ईप्सितमम सूत्र से कर्मत्व सिद्ध हो रहा है। तद उपयोगित्वात्, उसका उपयोगी क्या है, दूध निकालने को उपयोगी क्या है, गाय। तद उपयोगित्वात्, और अपादान अविवक्षया, यहाँ पे तो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं हमें। हमने अभी इसलिए पढ़ लिया, अपादान संप्रदान सब पढ़ लिया, अधिकरण पढ़ लिया, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अपाय हो रहा है यहाँ पे। तो अपादान की विवक्षा न करके, गाम इति गौणम कर्म, हाँ, ये गौण रूप से इसको कर्म बनाया गया है। इसलिए इसकी सिद्धि, इसके कर्म होने की सिद्धि कौन से सूत्र से होगी, अकथितम च, इससे, इस सूत्र से गाम में कर्म की संज्ञा का विधान हो रहा है। तेना, अब न्याय की भाषा में बताएंगे एक बड़ा समास बना करके कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। न्याय का जो शाब्द बोध ऐसा होता है। आकर्षण वृत्ति साध्य ईप्सित गो कर्मक निष्कासन वृत्ति साध्य ईप्सित तम दुग्ध कर्मक वर्तमान दोहन अनुकूल व्यापारवान कृष्ण इति शाब्द बोध। ये जो न्यायिक है, वो इस प्रकार से एक छोटे से जो वाक्य है उसका इस प्रकार से अर्थ बताएगा आपको। ये इसका अर्थ है। सिंपल है। आकर्षण, जो वृत्ति, वृत्ति मतलब उसके दो भाग, उस क्रिया के दो भाग, जैसे हमने हर एक क्रिया के दो भाग है कि दो कर्म है तो उसके दो भाग हो रहे हैं। तो आकर्षण वृत्ति साध्य ईप्सित गो कर्मक, देखो, जो आकर्षण वृत्ति है, हम्म, ठीक है, उसका जो क्या उस क्रिया को साधने के लिए कर्म क्या है, आकर्षण किसका हो रहा है, गाय आकर्षण क्रिया किसके ऊपर हो रही है, गाय के गाय ऊपर। के ऊपर, है ना। वो जो थन प्रेस करना वो गाय के ऊपर हो रहा है। तो उगो कर्म का, उस वृत्ति का, यानी कि उस भाग का कर्म क्या है, गाय है। आकर्षण वृत्ति साध्य ईप्सित, और वो ईप्सित है, वो कर्म ईप्सित है, साध्य ईप्सित गो कर्म कह। और निष्कासन वृत्ति साध्य ईप्सित तम दुग्ध कर्म का, जो निष्कासन वृत्ति है, जो निष्कासन भाग्य है क्रिया का, उस क्रिया को साध्य करने के लिए, उस वृत्ति को साध्य करने के लिए कर्म क्या है, दूध है, निष्कासन दूध का हो रहा है, और वो ईप्सित तम है। हम्म तो ईप्सिततम दुग्ध कर्म कह वर्तमान दोहन अनुकूल व्यापारवान कृष्ण, और क्रिया क्या हो रही है, दोहन क्रिया हो रही है, और दोग्धी जो है वर्तमान काल में है, तो वर्तमान दोहन अनुकूल व्यापारवान। तो फलानुकूल उसके पहले का जो जितना भी था वो फल था, फलाश्रय कर्म होता है ना, तो दोनों प्रकार के कर्म बताती है। तो व्यापार आश्रय कौन है, कृष्ण। तो इस फल के अनुकूल जो व्यापारवान, व्यापार का जो करता है वो कौन है, कृष्ण। ये इस वाक्य का अर्थ है। समझ में आया। सुनने में बड़ा लगता है, बट क्लियरली बताता है आपको कि इस वाक्य का एक्चुअली, इसलिए न्याय न्याय जो है वो क्लैरिटी के ऊपर फोकस करता है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए समझने के लिए। तो यही जो है, इसी के लिए जो न्याय पढ़ा जाता है कि हर एक चीज को एकदम क्लैरिटी के साथ लॉजिकली समझना। अभी दूसरा हम देखते हैं, याची। ठीक है। हम्म, याचना करना, मांगना। तो कृष्ण सब में लग जाएगा। कृष्ण मातरम नवनीतम
याचते। सिंपल अर्थ है इसका। हम्म। तो हाँ। कृष्ण, ये भी कौन सी अविवक्षा है यहाँ पे? मातरम अपादान की अभिविक्षा है। यहाँ पे भी जो है अपादान की अविवक्षा है ना? हम्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कृष्ण माता से नवनीत की याचना करते हैं। हम्म। तो सर्वत्र उदाहरणेषु कर्ता कृष्ण अध्याहार्य। तो ओरिजिनल जो वृत्ति में कृष्ण नहीं दिया गया था, यहाँ पे बता रहे हैं कि हर उदाहरण में कृष्ण का अध्याहार आप कर लेना। ठीक है। तो मातरम इति, मातरम इसका अर्थ बता रहे हैं। ये भी द्वितीया में है, ये भी द्वितीया में है, कर्म है दोनों। अच्छा, यहाँ पे मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है? ये नवनीतम है वो मुख्य है। हम्म। मातरम गौण है। गौण है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नवनीतम वांछन स्वस्मै तद दाने मातरम प्रेरयति। हम्म। देखो, दो वृत्तियां बता रहे हैं, हर धातु की दो भाग होंगे उसके। जैसे ऊपर बताया था कि अपना आकर्षण और निष्कासन। यहाँ पे भी याचना के दो भाग बता रहे हैं आपको। ठीक है। दो भाग कौन से हैं? हम जब किसी को मांगते हैं, हम्म, तो पहले ऐसे नहीं, देखो मांगना जो है अलग अलग प्रकार से आप मांग सकते हो। जो है डाकू भी किसी से मांगता है, गन दिखा करके, चाकू जो है छुरी दिखा करके। लेकिन याचना करना मतलब कि हम्बल तरीके से, दीन भाव से उसको प्रेरित करना कि व्यक्ति मुझे दे जो मैं मांग रहा हूँ। हम्म। तो मैं जिससे मांग रहा हूं, पहले मैं उसको प्रेरित करूंगा। तो प्रेरित करने का एक कर्म होगा, और फिर मैं मांगूंगा, और जो मैं मांग रहा हूं वो उसका कर्म बनेगा, मांगने की क्रिया का। मतलब मांगने के उस क्रिया के दो भाग, दो वृत्तियां हैं। एक प्रेरणा करना, और दूसरा मांगना। ये जो दे रहे हैं ना जीव गोस्वामी, तो अष्टाध्यायी में वेबसाइट में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। बट जीव गोस्वामी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे दो कर्मों को आप कैसे समझ सकते हो दिमाग में, बस ये खाली समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि नवनीतम वांछन, नवनीत की वांछा हो रही है, और खुद को नवनीत मिले, स्वस्मयी तद दाने, माता को प्रेरणा दे रहे हैं कि वो मुझे दे। हम्म। तो यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही है, प्रेरणा देना उसका कर्म है माता, और मांगना, क्या मांग रहा है, वो कर्म है नवनीत। हम्म। यहाँ पे किसकी अविवक्षा हो रही है? अपादान अविवक्षया मातुः गौण कर्मत्वम। तो यहाँ पे नवनीतम की कौन सी ईप्सित तम संज्ञा, और मातरम की ईप्सित संज्ञा। और फिर से जो है न्याय, नव्य न्याय की भाषा में इसको कैसे बोलेंगे? स्वदान प्रेरण वृत्ति साध्य ईप्सित मात्र कर्म का। समझ में आ गया ये पहले के जैसे? हम्म। हम्म। खुद को दान देने की प्रेरणा, यह जो वृत्ति है, इसको साधने के लिए जो माता है वो कर्म है, और वो कौन सा कर्म है? ईप्सित कर्म है। और वांछा वृत्ति साध्य ईप्सित तम नवनीत कर्म का। और वांछा वृत्ति को साध्य करने के लिए जो नवनीत है वह कर्म है, और वो कौन सा कर्म है? ईप्सित तम। हम्म। वर्तमान याचना अनुकूल व्यापारवान कृष्ण। याचना जो क्रिया हो रही है उसका व्यापारवान, यानी कि उसका व्यापार आश्रय, वो कौन है? कृष्ण है, यानी कृष्ण याचना कर रहे हैं, यही अर्थ है इसका। एवं रीत्या सर्वत्र शाब्द बोध उन्ने। इस प्रकार से हम हर जगह पे शाब्द बोध समझ सकते हैं। हालांकि इन्होंने नहीं बताया, बट वो बाल की टीका में से मैंने सब में शाब्द बोध लिखा ही है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने छोड़ा था, यहाँ पे हर एक की दो दो वृत्ति बताई थी। दोहन करने की आकर्षण और निष्कासन, याचना करने की प्रेरणम और वांछना। ठीक है। अगला है रुधिर। रुधिर में क्या दिया है? वेष्टनम और अंतः स्थापनम। तो इसको कैसे समझेंगे, देखो। अब हाँ देखो। कृष्ण गोष्ठम गाह अवरुणद्धि। यहाँ पे देखो, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण गोष्ठम गाह अवरुणद्धि। अवरुणद्धि मतलब अंतस्थापन, अंदर डालना। ठीक है। जैसे शाम के समय जब
कृष्ण और ग्वाल बाल वापस आ जाते हैं, तो उनकी गौशाला में, गौशम यानी गौशाला, उनकी गौशाला में जैसे बंद कर देते ना, ताकि बाहर ना जा सके, गाय खो ना जाए कहीं पे, तो वो शाम को बंद कर देते हैं वहां पे, उनको अंदर डाल देते हैं वहां पे। तो कृष्ण जो है, गायों को, ये बहुवचन है, गोष्ठ में, यानी वो किसी मतलब गौशाला मान लो, उसमें अवरुणधि, उनको बांध देते हैं, उनको डाल देते हैं उसके अंदर। ऐसा है। तो गाह अंतस्थापयम घोष्टम वेष्टयति इति अर्थ। गायों को अंदर डालकर गोष्ठ को जो है बंद कर देते हैं। अंदर डालना और बंद कर देना, ठीक है। तो अधिकरण अविवक्षया गोष्ठस्य गौण कर्मता। आप देखो, अधिकरण हुआ कि नहीं? हम्म गोष्ठे ऐसा कुछ होता था। तो गोष्ठ में यानी कि हम अब जब बोल रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे थे हिंदी में, उसको यही बोल रहे थे कि गौशाला में, गौशाला में गाय को बंद करना, है ना। तो यहाँ पे मुख्य कर्म क्या है? गाय है, क्योंकि गाय को बंद किया जा रहा है। और गौण कर्म गोष्ठ है। देखो, किसी ना किसी की अविवक्षा जरूर होगी। क्योंकि सूत्र का ही नाम क्या है? अकथितम च। किसी की अविवक्षा होकर के कर्म आ रहा है बीच में। हम्म, तो गोष्ठे गाह अवरुणद्धि, ऐसा भी हो सकता था, उसकी अविवक्षा करके गोष्ठम गाह अवरुणद्धि ऐसा आ गया है। हम्म, तो यहाँ पे शाब्द बोध बता रहे हैं। वेष्टन वृत्ति साध्य ईप्सित गोष्ठ कर्म। वेष्टन मतलब बंद करना, ठीक है। तो बंद करना किसका कर्म क्या है? बंद किसको किया जा रहा है? गोष्ठ को किया जा रहा है, गौशाला को किया जा रहा है। और वो ईप्सित है। ईप्सित है वो, ईप्सिततम नहीं है। हम्म गोपाल का मुख्य ईप्सिततम कर्म क्या है? गाय को बंद करना है। मतलब गाय को अंदर डालना। बंद करना तो सहायक है। तो वेष्टन वृत्ति साध्य ईप्सित गोष्ठ कर्मक, और अंतः स्थापन अंदर डालना वृत्ति साध्य ईप्सित तम गो कर्मक, वर्तमान रोधन क्रिया अनुकूल व्यापार। रोधन मतलब यही रुधिर, अवरुणद्धि। रोधन क्रिया अनुकूल व्यापारवान कृष्ण। समझ में आया? हाँ अब अगला क्या है? प्रचि। हम्म प्रचि मतलब पूछना। तो फेमस हम जानते ही हैं। कृष्ण पितरम इंद्रमखम पृच्छति। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण पिता से हम्म, इंद्र मक्खम क्या होता है? तो इंद्र के आपने इंद्र यज्ञ, यज्ञ इंद्र का यज्ञ, वहाँ का। हम्म, इंद्र यज्ञ के बारे में, तो इंद्र से तो समझ में आ जाना चाहिए था कि इंद्र से रिलेटेड क्या है, यज्ञ है और क्या है। तो यहाँ पे मुख्य कर्म क्या हुआ? इंद्र मक्खम। हाँ। तो हिंदी में जब आपने से बोल दिया, वहीं से ही समझ में आ गया कि वो तो से है, वो तो अपादान है। है ना। फिर उसको भी कर्म दिया है, तो फिर वो गौण ही होगा। जो हम्म पूछ रहे हैं वो मुख्य हो गया। हम्म तो इंद्रमखम जिज्ञासमान स्व उपदेशाय स्वम पितरम प्रेरयति इति अर्थ। तो इसके इसकी दो वृत्तियां कौन सी है? ऊपर देखो, दो वृत्तियां ऊपर जाके पढ़ते हैं। तो हमने इसकी दो वृत्तियां पढ़ी थी, वेष्टनम बंद करना और अंतस्थापनम अंदर डालना, ठीक है। पृच्छ, स्व उपदेशे प्रेरण, जैसे याचना जो था, ये स्वदाने वांछा, प्रेरणा प्रेरणा करके वांछा करना, यहाँ पे प्रेरणा करके जिज्ञासा करना सेम है। तो हम जब जिज्ञासा कर रहे हैं, एक जो जिज्ञासा कर रहे हैं, वो जिससे जिज्ञासा कर रहे हैं उसको प्रेरणा दे रहे हैं मुझे बताने की। वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो वृत्तियां हैं इस उदाहरण में। हम्म? तो पितरम इंद्रमखम पृच्छति, इंद्रमखम जिज्ञासमान स्व उपदेशाय पितरम प्रेरयति इति अर्थः। अपादान अविवक्षायाम पितुः गौण कर्मता। समझ में आ गया? हम्म हम्म तो पितो हो ऐसा कुछ होता था, हाँ, पंचमी में। स्व अभि शाब्द बोध कैसा होगा? स्व उपदेश प्रेरण वृत्ति साध्य ईप्सित पितृ कर्म का। समझ में आ गया? हम्म? और जिज्ञासा वृत्ति साध्य ईप्सित तम इंद्र मख कर्म का, ये भी समझ में आ गया।
हाँ। और वर्तमान पृच्छन क्रिया अनुकूल व्यापारवान कृष्ण। सिंपल। ठीक है। फिर आगे देखो। अगला क्या है? भिक्षी। ठीक है, भिक्षा। भिक्षा का तो सेम ही है जो उसका याचना का था। यहाँ पे भी लिखा है भिक्षेर याचिवत। याची और भिक्षा का कोई अर्थ सेम है, तो उसकी जो दो वृत्तियां होंगी वो सेम ही होंगी। याचना की दो वृत्तियां कौन सी थी? एक प्रेरणा देने की, दान दान की प्रेरणा। और एक और मांगना। हम्म, हम्म, यहाँ पे भी सेम है। श्रीदामा यज्ञ पत्नीर अन्नम भिक्षते। यहाँ पे श्रीदामा क्यों डाल दिया? वो तो सुदामा गया था ना मांगने हाँ, के लिए। सब ग्वाल बाल गए थे, कृष्ण तो गए नहीं थे। कि कृष्ण हम्म, बलराम भूखे हैं। तो जो हम्म, यज्ञ पत्नी है उनसे मांगने के लिए भगवान ने भेजा था कि तुम लोग जाओ। तो इसलिए यहाँ पे जो है कृष्ण ने डाल के, ये बाल में मैंने देखा था सीधामा डाला हुआ है। तो याचीवत गेय, मतलब इसको, इसकी जो दो वृत्तियां हैं वो याचना के जैसे हमें समझ लेनी चाहिए। याचना के जैसे मतलब कैसे? अन्नम वांछन स्वस्मै तद्दाने यज्ञ पत्नी ही प्रेरयति। अन्न प्रदान करने के लिए यज्ञ पत्नी को प्रेरणा देना। हम्म? और ये भी सेम, अपादान अविवक्षया यज्ञ पत्ना गौण कर्मते। मतलब मुख्य कर्म क्या है? अन्न है जो मांग रहे हैं, और जिससे मांग रहे हैं वो गौण है। गौण होने से वो ईप्सित, ईप्सित तम। सेम शाब्द बोध वैसे ही। स्वदान हम्म, प्रेरण वृत्ति साध्य ईप्सित यज्ञ पत्नी कर्मक, वांछा वृत्ति साध्य ईप्सित तम अन्न कर्मक, वर्तमान भिक्षा क्रिया अनुकूल व्यापारवान श्रीदामा। समझ में आ गया? हम्म? हाँ। अभी उसका अगला क्या है? चियो चयने, ची चयने। हम्म? कृष्ण वृंदावनम पुष्पाणि अवचिनोति। अब इसकी दो वृत्तियां क्या दी हुई हैं ऊपर? हम्म? इसकी दो वृत्तियां दी हुई हैं, चिय चयने, अवशेषणम, और आदानम। दो है देखो। चयन में मतलब एक को ले लेना बाकी को छोड़ देना, उसी को तो चयन बोलते हैं ना, है ना? हम्म, आदाना मतलब ले लेना किसी को और बाकियों को छोड़ देना, क्योंकि किसी को छोड़ेंगे तभी तो चयन होगा ना, नहीं तो चयन हो कैसे हाँ। सकता है? हम्म? तो अवशेषणम आदानम, ये सब समझने के लिए बोल रहे हैं बस। तो उदाहरण क्या देते हैं? कृष्ण वृंदावनम पुष्पाणि अवचिनोति। हम्म? तो अ, पुष्पाणि आददान, पुष्पों को चयन करना वृंदावन से, और वृंदावन को छोड़ देना, वृंदावन से चले जाना। हम्म? वृंदावनम अवशेषयति, वृंदावन को वहां से छोड़ के घर में गोकुल में आ जाते हैं, इति अर्थ। तो ये भी क्या है? वृंदावनात् पुष्पाणि अवचिनोति अपादान अविवक्षया वृंदावनस्य गौण कर्मता। ठीक है। तो शब्द बोध कैसा होगा? अवशेषण वृत्ति साध्य ईप्सित वृंदावन कर्म का, छोड़ किसको रहे हैं? वृंदावन को छोड़ रहे हैं। इसलिए वो साध्य ईप्सित है। और आदान वृत्ति साध्य ईप्सित तम पुष्प कर्म का, और चयन किसका हो रहा है? पुष्प का हो रहा है, वो मुख्य कर्म है ईप्सित तम। वर्तमान चयन क्रिया अनुकूल व्यापारवान कृष्ण। ठीक है। फिर अगला क्या है? ब्रुवी। ब्रुवी मतलब वक्तायाम वाची। तो इसकी दो वृत्तियां कौन सी हैं बताते हैं। ब्रूय श्रवणम और प्रतिपादनम। देखो, हम्म, बोलने की दो वृत्तियां कौन सी बोल रहे हैं? श्रवण करना पहले, तदनंतरम प्रतिपादनम, उसको बताना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? ब्रूते। हम्म? तो कृष्ण पितरम गोवर्धनमखम ब्रूते। अभी उन्होंने पहले पूछा क्या था? इंद्रमखम पूछा था। अभी बोल क्या रहे हैं? गोवर्धन नहीं, इंद्र का यज्ञ नहीं करना चाहिए, गोवर्धन का यज्ञ करना चाहिए। तो गोवर्धनमखम प्रतिपादयम पितरम श्रावयति। तो अच्छा, यहाँ पे सुनने वाला, यहाँ पे पहले वो प्रेरणा देने वाला था वो कर्म, यहाँ पे सुनने वाला है। पहले जब पिता से पूछ रहे थे तो पिता को प्रेरणा दे रहे थे, अभी पिता को सुना रहे हैं, तो इसलिए सुनना उस सेंस में है, किसी को सुनाना मतलब। हम्म? तो इति अर्थ तदर्थ
तादर्थ्य अविवक्षया पितुर गौण कर्मत्व। तो ये जो तादर्थ्य है ये आगे आएगा। अभी हमने तादर्थ्य अभी पढ़ा नहीं है। तो इसकी अविवक्षा से जो है पिता का गौण कर्मत्व सिद्ध होगा। तो अब ऑब्वियसली देखो जब वो बोल रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, गोवर्धन की पूजा करना है ऐसा बोल रहे हैं। जिसको बोल रहे हैं, पिता को बोल रहे हैं, वो गौण हुआ। तो श्रवण वृत्ति साध्य ईप्सित पितृ कर्म का, श्रवण जिसको सुनाना है वो उसका कर्म कौन है, पिता, और वो ईप्सित है। और प्रतिपादन वृत्ति, क्या सुनाना है, क्या प्रतिपादित करना है कि गोवर्धन का पूजा होना चाहिए, साध्य ईप्सित तम गोवर्धन मख कर्म का, वो गोवर्धन मख जो गोवर्धन यज्ञ है, गोवर्धन पूजा है, वो ईप्सित तम कर्म है। और वर्तमान वचन क्रिया अनुकूल व्यापारवान कृष्ण, वर्तमान में बोलने वाली क्रिया का जो व्यापार आश्रय है वो कृष्ण है। मतलब कृष्ण बोल रहे हैं, व्यापार अनुकूल क्रिया अनुकूल व्यापारवान मतलब कर्ता। हम्म, व्यापार आश्रय। अगला धातु क्या है, हम्म, शासी, हाँ। शासन करना, या बताना, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका भी लगभग वैसे ही होगा। शासेश्च, तो इसमें भी वही है, किसी को बताना और क्या बताना। तो उसमें वैसे ही है, किसी को शासन करना और क्या शासन करना, सेम है। इसलिए शासेश्च बोल के जैसे ब्रू उसके जैसे। ठीक है। तो शास्त्र में क्या आएगा, कृष्ण लोकांस तद्भक्ति शास्ति। हम्म? महाप्रभु के रूप में, महाप्रभु अवतार में कृष्ण ही सभी लोगों को अपनी भक्ति के बारे में उपदेश शासन देना मतलब उपदेश देना भी होता है। तो खुद की ही भक्ति के बारे में उपदेश देते हैं। हम्म? अच्छा, यहाँ पे महाप्रभु का मैंने बोल दिया, बट एक्चुअली यहाँ पे है तद भक्ति मतलब गोवर्धन भक्ति। महाप्रभु को अगर ना लें तो तद का मतलब फिर गोवर्धन हो जाएगा। कृष्ण ब्रजवासियों को गोवर्धन की भक्ति के बारे में उपदेश देते हैं। तो गोवर्धन लीला कंटिन्यू हो रही है ना सारे एग्जाम्पल्स में। ठीक है। तो तद भक्तिम गोवर्धन भक्तिम प्रतिपादयन लोकान श्रावयति, लोगों को सुना रहे हैं। पूर्ववत गौण कर्मत्वम लोक से, पहले के जैसे ही लोक जो है वो गौण कर्म है, तद भक्ति जो है वो मुख्य कर्म है। ये बहुवचन, ये एक वचन। ठीक है। शब्दबोध कैसा होगा, श्रवण वृत्ति साध्य ईप्सित लोक कर्म का, जो जिसको सुनाना है वो लोक है और वो ईप्सित कर्म है। और प्रतिपादन वृत्ति, क्या सुनाना है, उसका कर्म क्या है, गोवर्धन भक्ति। तद भक्ति यानी गोवर्धन भक्ति, वो ईप्सित तम कर्म है। और कौन सी क्रिया हो रही है, शासन क्रिया हो रही है, वर्तमान शासन क्रिया। और उसका व्यापारवान कौन है, अनुकूल व्यापारवान कृष्ण। ठीक है। हम्म, अगला धातु क्या है, जी। जी। जय। जयति। हम्म, अबे मिस्टेक तो नहीं हुई है, जयति यदि हम लिखें जयति, अच्छा दोनों में जयति है, जी जय में भी है। हाँ जी, अब वो है। तो जी जयति यदि उत्कर्ष, इसका एग्जाम्पल भी उत्कर्ष का ही दिया है यहाँ पे। नहीं उत्कर्ष नहीं है, जीतना है, टू विन कॉन्कर। अच्छा तो ये जी अभिभवे होगा, क्योंकि यहाँ पे उत्कर्ष का एग्जाम्पल नहीं दिया है, यहाँ पे जीत लेने का एग्जाम्पल दिया है। तो शायद वहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी मेरे से या पता नहीं कहीं से। तो ये जी अभिभवे ही है, जी जय नहीं है। एक्चुअली जी जय तो ये है, अकर्मक है। ठीक है ना। तो सही है, वो कुछ ना कुछ मिस्टेक ही हुई है, अकर्मक तो कभी द्विकर्मक हो ही नहीं सकता, वो अकर्मक ही है। तो जी अभिभव ही होएगा वो, जी जय नहीं होएगा। हाँ। तो कृष्ण दैत्यान युद्धम जयति, तो इसके जो दो वृत्तियां हैं वो कैसे बताए गए हैं यहाँ पे। हम्म हम्म, जिये है अतिक्रमण, यहाँ पे देखो अतिक्रमण दिया है और वशीकरण। हम्म, तो वशीकरण करना और जीतना। तो यहाँ पे उदाहरण क्या है, कृष्ण दैत्यान युद्धम जयति, युद्धम वशीकुर्वन् दैत्यान अतिक्रामयति इति अर्थ। मतलब युद्ध को कंट्रोल करके पूरा, के पूरा जब कंट्रोल उसके हाथ में है, जैसे जो जो हावी हो रहा है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और दैत्यों का अतिक्रमण करना।
उनको बांध लेना, उनको ये कर देना। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपादान अविवक्षया दैत्याह इति गौण कर्म। तो ये अपादान अविवक्षा है। अपादान अविवक्षा कैसा है? दैत्यों से युद्ध जीतना, ऐसा बोलते हैं ना शायद। ऐसा ही कुछ होगा। दैत्यों का अतिक्रमण करके युद्ध को कंट्रोल कर लेना, चाहो उल्टा होगा जैसे मैं सोच रहा था। अतिक्रम वृत्ति साध्य ईप्सित दैत्य कर्म। अतिक्रम, अतिक्रम का अर्थ क्या होता है? ओवर स्टेपिंग, ओवरकमिंग, कॉन्करिंग। कॉन्कर कर लेना। लगभग सेम ही है, सेम सेम ही समझ में आ रहा है। कॉन्कर मतलब जय भी वही होता है, किसी के ऊपर हावी होके जीत लेना, ऐसा कुछ। अतिक्रमण वृत्ति साध्य ईप्सित दैत्य कर्म का वशीकरण, वृत्ति साध्य ईप्सितम युद्ध कर्म का वर्तमान, जय क्रियानुकूल व्यापारवान कृष्ण। अगला क्या है? दंड, दंड निपातने। सेम है। तो यहाँ पे दंडेर निग्रहो और ग्रहणम, तो दंड देना और इनको लेकर जाना। तो कृष्ण दैत्यान प्राणान दंडयति, प्राणान गृहणन दैत्यान निग्रहणाति इति अर्थः। इह तु संबंध सामान्यस्य अविवक्षायां दैत्यान इति गौण कर्म। यहाँ पे दैत्यों का जो है सामान्य संबंध यानी षष्ठी की अविवक्षा होने से कर्म आया है। दैत्यस्य दैत्यायाम, दैत्य का क्या होगा यहाँ पे? अ, दैत्यानां ना, हम्म, षष्ठी ना दैत्यानां। दैत्यानाम, दैत्य, दैत्य, हाँ दैत्यानाम। हम्म, दैत्यानाम, ऐसा होगा। दैत्यानाम प्राणान दंडयति, दैत्यों के प्राणों को दंड देते हैं। किसी के प्राणों को दंड देना, पहले उसका निग्रहण करना, उसको पकड़ना और फिर दंड देना। प्राणान ग्रहणन, प्राणों को निकालना से जो कुछ होगा। निग्रह वृत्ति साध्य ईप्सित दैत्य कर्म का ग्रहण, वृत्ति साध्य ईप्सित तम प्राण कर्म का वर्तमान, दंडन क्रियानुकूल व्यापारवान कृष्ण। फिर अगला धातु क्या है? व्रिय, व्रिय वर्णे। कृष्ण गोवर्धनम वरम वृणुते, मांगना। ठीक है। वरम अच्छा। वांछन स्वस्मै तद्दाने गोवर्धनम प्रेरति, सेम ये याचना के जैसे ही है। हम्म, ऊपर भी देखेंगे तो वही होगा। हम्म, व्रियो याचिवत। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि गोवर्धन से वर मांगते हैं। वरम वांछन स्वस्मै तद्दाने गोवर्धनम प्रेरयति इति अर्थ। अपादान अविवक्षया, गोवर्धन से, गोवर्धन, गोवर्धन से गौण कर्म का। स्वदान प्रेरण वृत्ति साध्य ईप्सित गोवर्धन कर्मक, वांछा वृत्ति साध्य ईप्सित तम वर कर्मक, वर्तमान वर्ण क्रियानुकूल व्यापारवान कृष्ण। ये तो देख चुके हम दो तीन बार। अगला धातु क्या है? मंथ। कृष्ण दधि नवनीतम मथनाति। हम्म, ये कैसे बोलेंगे? दही से नवनीत निकालते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे दही से आ रहा है तो ये गौण है। नवनीतम उत्थापयन, तो इसकी दो वृत्तियां कौन सी है? मथन संचालनम उत्थापनम, मतलब कि ऐसे ऐसे करना जो हम करते हैं ना। संचालनम, चरनी। फिर कुछ बाहर आता है वहां से। ठीक है ना। तो दही का संचालन हो रहा है और उत्थापन किसका हो रहा है? नवनीत का। तो नवनीतम उत्थापयन दधि संचालयति। गोपः इति अर्थः, गोप यानी कृष्ण है जो भी, गोपी। अपादान अविवक्षया दधि इति गौण कर्म, तो इसका वह अर्थ शब्द बोध होगा। संचालन वृत्ति साध्य ईप्सित दधि कर्मक
उत्थापन वृत्ति साध्य ईप्सित तम नवनीत कर्मक वर्तमान मंथन क्रियानुकूल व्यापारवान कृष्ण। समझ में आ गया। हम्म। और दुहादिगण का जो आखिरी धातु है वो है वद, वक्तायाम वाची। ठीक। कृष्ण सखी नर्म वदती, गोपियों के साथ कृष्ण जोक करते हैं। हम्म, ऐसा। तो सखी जो है वो अ, द्वितीय बहुवचन में, नर्म जो है वो द्वितीय, ये नर्मन इससे आता है। देखोगे दोनों प्रथमा और द्वितीय सेम, नर्म नर्म। उसका अर्थ क्या है? अम्यूजमेंट या प्लेजर या क्रीड़ा इत्यादि, या जोक, ऐसा इस सभी इसके अर्थ है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है नर्म वदती। जब कृष्ण वदती में तो क्रीड़ा इत्यादि तो आ नहीं सकता, मतलब जोक करना, मजाक करना गोपियों के साथ। तो नर्म प्रतिपादयन सखी श्रावयति इति अर्थ। तादर्थ अविवक्षा, यानी भी आगे आएगा, सखी इति गौण कर्म था। तो भगवान कृष्ण जो है वो कुछ बोल रहे हैं, बोलने का मुख्य कर्म क्या है? नर्म। और गौण कर्म क्या है? इसलिए नर्म जो है वो कर्तुरीप से तमाम कर्म से सिद्ध होता है, और सखी जो है वो अकथितंच। अच्छा। श्रावण वृत्ति साध्य ईप्सित सखी कर्म का प्रतिपादन, तो इसमें भी जो सेम उसके जैसा ही होगा, ब्रू के जैसा। हम्म, अ, वद ब्रुवत, सेम ही है ना अर्थ, तो इसलिए ब्रुवत दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सुनने की प्रेरणा। हाँ, नहीं, सुनाना, और क्या सुनाना, वो प्रेरणा नहीं है, यहाँ पे श्रवण है। हम्म, तो श्रावण वृत्ति साध्य ईप्सित सखी कर्मक और प्रतिपादन, क्या सुनाना है? वृत्ति साध्य ईप्सित तम, यानी जो नर्म है, नर्म कर्मक वर्तमान वदन क्रिया अनुकूल व्यापारवान कृष्ण क्रीड़ा लीला च नर्म इति अमर। ठीक है। क्रीड़ा लीला ये जो है नर्म के अर्थ होते हैं, ऐसा अमर कोश में दिया गया है। तो जो हमारे जो दुहादी गण के हमने उदाहरण, हरिनाम अमृत व्याकरण के उदाहरण हमने देख लिए। ठीक है। इसके आगे का जो है अतः नी वह आदि जो है, इसके उदाहरण हम अगली बार से देखते हैं, और कौमुदी के उदाहरण भी देखेंगे। और उसके बाद आगे क्या क्या और बताया गया है वो भी हम अगली बार से इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? ये सूत्र तो समझ में आ गया होगा आपको। हाँ। ठीक है ना? तो अभी और आगे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आएंगी दिमाग को घुमाने वाली, वो हम धीरे धीरे आगे देखते हैं। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।